नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर नवीन विज्ञप्ति देखने को मिली आपको भर्ती की, कौन सी भर्ती है? राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, इसके अंदर 105 नंबर की आपके जीके पूछी जाएगी और 45 नंबर की आपसे साइंस पूछी जाएगी। दोस्तों तो राजस्थान जीके का जो वेटेज है काफी ज्यादा पूछा जाएगा दोस्तों इसके अंदर, और दोस्तों जो आपके सेकेंडरी लेवल की जीके है वही पूछी जाएगी। दोस्तों तो इसीलिए राजस्थान जीके के अंदर दोस्तों आज हमारे राजस्थान इतिहास का मॉडल पेपर पहला रहने वाला है। दोस्तों राजस्थान जीके के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, करंट अफेयर्स जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों आपको अलग अलग मॉडल पेपर के जरिए सारे के सारे प्रश्न कवर करवा दिए जाएंगे। दोस्तों जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लासें मिल जाएगी दोस्तों, और राजस्थान जीके के जितने भी मॉडल पेपर मिलेंगे दोस्तों सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों जो आपकी 45 नंबर की जो साइंस पूछी जाएगी, इसके भी आपको अलग से जो मॉडल पेपर है वह प्रश्नों के जितने भी मॉडल पेपर है वह आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। दोस्तों इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं आपको पशु परिचर भर्ती के लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर किया गया? किस ग्रंथ के अंदर? अकबरनामा के अंदर किया गया। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न का दोस्तों आंसर देना है, और 45 प्रश्न है, 45 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा गया। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सी है? बरली का शिलालेख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन टकसाल। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया? दोस्तों किस शिलालेख के अंदर बताया गया दोस्तों? चौहानों को वैश्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया। चिरवा का शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? दोस्तों बताइए किस शिलालेख के अंदर? बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5, 3, 4 या 7? बताइए दोस्तों, 3 प्राप्त हुए दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा। हर एक प्रश्न को जो आपको कथन दिए गए उनको ध्यान से पढ़ना, और कौन से सही है उसका आंसर आपको देना है। दोस्तों यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। रत्न प्रभसूरी इसके प्रसिद्धार है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। अगला, इसके शिल्पी देल्लण है। यह भी बिल्कुल सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख मिलता है। यह गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सही है, दूसरे ऑप्शन के अंदर दिए गए दोस्तों। अगला, अक्खेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्खेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? बताइए दोस्तों किस रियासत के अंदर? जैसलमेर के अंदर। अगला, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बताइए दोस्तों बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा से। अगला प्रश्न, राज्य प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों हर एक बच्चे को इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। राज्य प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, जालोर के शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है?
ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जालोर के शासक। तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी कानड़देव प्रबंध। अगला, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीकानेर के शासकों से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया क्या है दोस्तों? ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे की सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राज स्वकरों के नाम। बताइए दोस्तों, है क्या ये चीज? डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया, यह है क्या मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख के अंदर मिलता है दोस्तों? किस शिलालेख के अंदर? बिजोलिया शिलालेख के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है दोस्तों? बताइए, किस शिलालेख से? बचकुला शिलालेख से। अगला, झाड़साई सिक्के किस रियासत से संबंधित थे दोस्तों? झाड़साई सिक्के किस रियासत से? जयपुर रियासत से दोस्तों। अगला, चेहरेशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है? चेहरेशाही सिक्के बूंदी रियासत से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों सिक्के है, सिक्कों से एक प्रश्न आपके कन्फर्म पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सिक्कों से और शिलालेखों से एक प्रश्न कन्फर्म पूछा जाता है आपके। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है दोस्तों? गुणभद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रशस्ति में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का उल्लेख मिलता है दोस्तों? किस प्रशस्ति के अंदर मिलता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, राज प्रशस्ति के अंदर। और राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? बताइए, रणछोड़ भट्ट के द्वारा। अगला, आमेर लेख में कछवा वंश को क्या कहा गया दोस्तों? आमेर लेख के अंदर कछवा वंश को क्या कहा गया? क्या कहा गया था दोस्तों? रघुवंश तिलक कहा गया था। अगला प्रश्न, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के रचनाकार है दोस्तों कान्य व्यास। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, हमीर महाकाव्य के रचनाकार है। हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी है दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, नेणसीर ख्यात किस राजवंश से संबंधित रचना है दोस्तों? नेणसीर ख्यात किस राजवंश से संबंधित रचना है? राठौड़ राजवंश से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? ये सबको आना चाहिए दोस्तों, शुभचंद्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था दोस्तों? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कौन सा क्षेत्र रहा था? बेराट या विराटनगर दोस्तों। अगला प्रश्न, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा था? आहड़। अगला प्रश्न, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है दोस्तों? बागोर और नाडोल दोस्तों। बागोर कहाँ है दोस्तों और नाडोल कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बागोर तो है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर और नाडोल है पाली के अंदर। कौन सा विकल्प है? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं दोस्तों? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर या चूरू के अंदर दोस्तों। कहां पाए गए दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले राजस्थान के अंदर? विराटनगर, जयपुर के अंदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सही नहीं है युग्म। ऐसे प्रश्न की दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं।
आपको या तो युग्म को पहचानिए कौन सा युग्म सही है या कौन सा युग्म गलत है दोस्तों इसके अंदर कालीबंगा, श्रीगंगानगर, आहट, उदयपुर, सोनारी, झुंझुनू, गणेश्वर, सीकर। दोस्तों बताइए कालीबंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर नहीं दोस्तों। अगला, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था दोस्तों? किस इतिहासवेता ने कहा था दोस्तों? दशरथ शर्मा ने कहा था। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे दोस्तों। अगला, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी दोस्तों? बताइए, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? नोह से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? बनास संस्कृति किस स्थान से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आहड़ से। अगला प्रश्न, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जूते हुए खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभ्यताओं से एक प्रश्न पूछा जाना है। कालीबंगा सभ्यता से प्रथम बार हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों में। अगला, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों? जो आहड़ संस्कृति के लोग थे दोस्तों, वह कौन से धातु से परिचित नहीं थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है। परिचित नहीं थे, किससे नहीं थे दोस्तों? लोहा से नहीं थे। अगला प्रश्न, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले थे दोस्तों? कौन सी सभ्यता से? गीलुंड सभ्यता से दोस्तों। अगला, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह कौन सी सभ्यता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये, आहड़ सभ्यता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ए, घोष के द्वारा की गई थी। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, दो मुहे का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए किस स्थान से मिले थे? आहड़ से मिले थे दोस्तों। अगला, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। साबी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता। अगला, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? किसके अंदर? बालाथल के अंदर दोस्तों। अगला, कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डीगी सभ्यता का संबंध किससे रहा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए। सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? बताइए दोस्तों, कौन सा काल? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। ये थे हमारे जो राजस्थान जीके है दोस्तों। राजस्थान जीके के आपके इतिहास के 45 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर आज हमारे पहला था दोस्तों। आपके 45 प्रश्नों में थे, जितने भी प्रश्न सही होते कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और ये क्लास आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों। और आगे अपने मित्रों के पास, जो भी साथी अपने मित्रों के पास शेयर करेगा उसको पता तो चलना चाहिए दोस्तों, उसके मित्र को राजस्थान जीके के जो इतिहास का ये मॉडल पेपर पहुंचता 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों। ये भर्ती के अंदर कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाने और 6000 लगभग 6000 पदों के ऊपर ये भर्ती है दोस्तों। 12वीं पास भर्ती है दोस्तों। और दोस्तों काफी ज्यादा जो 12वीं पास युवा है
उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मौका है दोस्तों। इस भर्ती के अंदर ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना, और जो भी साथी इसके लिए तैयारी करे उसके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही, कल और मिलेंगे ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।